प्रतिदिन आपके जीवन की रोज की अगर शुरुआत आपको करना है तो एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाकर जाओ और अपनी जिंदगी की रोज की शुरुआत करो तो आपकी जिंदगी उन्नति की ओर बढ़ती चलेगी। प्रतिदिन का एक नियम बनाओ कि मुझे भगवान देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करना है। वो भी नहीं कर सकते तो प्रतिदिन एक नियम बनाओ कि हम हमारे घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर बन सके तो एक नियम कोई सा भी धारण कर लो कि हम शिव के मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, भगवत नाम का कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, या भगवान के मंदिर में जब समय मिल जाएगा तो हम झाड़ू लगा लेंगे, थोड़ी सी पोछा लगा लेंगे, थोड़ी सफाई कर लेंगे। ऐसा नियम अपने जीवन में बनाओ, ऐसा। और जिसकी जिंदगी में कोई भी एक नियम प्रारंभ हो जाता है तो परमात्मा भी उस नियम को पूरा करने के लिए उसको बल प्रदान करते रहते हैं और उसका हाथ पकड़कर चलते रहते हैं। भगवान भी उसका हाथ पकड़कर उसको बल प्रदान करते हैं और उसको साथ लेकर चलते हैं। कोई एक नियम अपनी जिंदगी में बनाए, कोई एक। माता पिता को चाहे प्रणाम करने का नियम हो, गौ माता को चाहे एक रोटी देने का नियम हो, चाहे तुलसी जी की परिक्रमा का नियम हो, चाहे बेलपत्र के पूजन का नियम हो, चाहे शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछे का नियम हो, चाहे भगवान शंकर के मंत्र जाप का नियम हो, चाहे एक लोटा जल का नियम हो, कोई भी एक नियम हम जब बनाएंगे तो उसको पूर्ण हमारा देवाधिदेव महादेव करेगा, भगवान शंकर करेगा। उस नियम को बनाना हमको पड़ेगा, पूर्ण करेगा देवाधिदेव महादेव। पशुपति व्रत आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? भगवान देवाधिदेव। 16 सोमवार का व्रत आप करते हो, 16 सोमवार के व्रत का नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? देवाधिदेव महादेव। नवरात्रि का व्रत आप करते हो, नवरात्रि में देवी जी की आराधना आप करते हो, पूर्ण कौन करता है? देवाधिदेव महादेव। शिव महापुराण के उमा संहिता में वर्णन आता है कि जितने व्रत, जितनी साधना, जितने नियम पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य जब करता है तो उन व्रतों को पूर्ण करने का बल स्वयं देवाधिदेव महादेव देते हैं और उस व्रत को पूर्ण करवा देते हैं। बल देते हैं भगवान शिव, शक्ति देते हैं भगवान शिव। सोमवार का व्रत कर लो, चाहे मंगलवार का व्रत कर लो, चाहे बुधवार का व्रत कर लो, चाहे गुरुवार का व्रत कर लो, चाहे शुक्रवार का व्रत कर लो, चाहे शनिवार का व्रत कर लो, चाहे रविवार का व्रत कर लो, चाहे तीज का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, एकादशी का व्रत कर लो, प्रदोष का व्रत कर लो, चाहे तुम दुनिया का छठ का व्रत कर लो, कोई सा भी व्रत करोगे, सारे व्रत को करने का बल, सारे व्रत को करने की शक्ति, सारे व्रत को पूर्ण करने का भाव अगर कोई देते हैं तो देव अधिदेव महादेव देते हैं। तुम्हें शक्ति प्रदान करते, बल प्रदान करते, जिससे आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते। और वो शक्ति कोई दूसरी जगह से नहीं मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी आपको एक लोटे जल से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान के भजन से, भगवान के मंत्र जाप से, भगवान के स्मरण से। सती मैया ने सुना मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो सती माता नंदी के पास गई और नंदी के पास जाकर मां सती बैठ गई। नंदी ने देखा आज मां मेरे नजदीक में आकर बैठी है, क्या बात है मां? आज मां सती जो भगवान देवाधिदेव महादेव की अर्धांगिनी है, जो भगवान शंकर के साथ कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने जाने वाली हैं, जो अगस्त ऋषि के यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए जाने वाली हैं, वो माता सती आज मेरे नजदीक में आकर बैठी है। हम भी आपको कहते हैं
जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी कष्ट हो, थोड़ी सी भी अगर दुख हो, तो शिव जी को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, और कोई मन में अगर दुख है तो नंदी के पास 2 क्षण बैठकर अपने मन की बात नंदी से जरूर कहो। क्यों? शंकर भगवान से सीधे आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो नंदी के कान में जब आप कुछ कह देते हो तो नंदी के कान की बात भगवान शंकर के हृदय तक पहुंच जाती है और शिव जी उसको स्वीकार करते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव उसको स्वीकार करता है, भगवान शंकर उसको स्वीकार करता है। किसी के यहां पर जब बच्चे नहीं होते, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मन से हिम्मत मत हारना कि मेरे घर बच्चे नहीं है, मैंने इलाज भी करवा लिया, सब दूर चली गई, सारे देवताओं के यहाँ गई, गोदी भी भरवाई, झोली भी भरवाई, नियम भी लिए, बहुत सारा, बहुत पूजन पाठ भी कर ली, फिर भी मेरे घर में बच्चे नहीं है, तो दुखी मत हो, टेंशन मत ले। रजो धर्म का जब 7वां दिन हो, तब 7 दिन पूर्ण होने पर बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ को लो और लाल धागे में उसको, उस जड़ को लेकर जाओ और दोनों पति पत्नी मिलकर उस जड़ को निकालकर भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो, तुमरुका जी का नाम लो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को जनमानस को सुनाया। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार भगवान शिवलिंग के आसपास में से भ्रमण कराकर नंदी के पास खड़े होकर बाबा को प्रार्थना कर कर वो सफेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में लाल धागे में उसको बांधो। शिव कृपा करेगा। पर कब बांधना? जब तुम्हारा पूरा भरोसा शंकर जी पर हो जाए, तुम्हारा पूरा भरोसा हो जाए कि मेरा महादेव मुझे संतान देगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा, अब मैं भटकूंगी नहीं। मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी सूनी गोद को भरेगा। जिस समय पर तुम पूरा भरोसा कर लो, तब देवादिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ करो, तब उस जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ, तब उस जड़ का प्रयोग करो। अब तुम, विश्वास तो मन में है नहीं, और मालूम पड़ा कि सफेद आंकड़े की जड़ भी ले ली और कमर में बांध भी ली, सब काम कर लिया और उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ, तो तुमने कहा मैंने तो बांधी थी और बच्चा ही नहीं हुआ। मतलब तुम भरोसा नहीं कर पाई थी, विश्वास नहीं कर पाई थी। यदि तुम्हारा भरोसा होता, यदि तुम्हारा विश्वास होता, कई लोग कहते हैं गुरु जी, शिव जी के मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी रहता है वो तो पत्थर का, वो पाषाण का। क्या पत्थर का नंदी भी हमारे मन की बात को सुनता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे विचारों को श्रवण करता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे भाव को सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले कांट की। आप लोगों ने कथा सुनी होगी मां कर्मा जी की। मां कर्मा बाई वो कथा वर्णन करती है कि कर्मा बाई का भगवान के प्रति तब प्रेम हो गया था कि लकड़ी की मूर्ति में से जगन्नाथ प्रकट होकर कर्मा बाई के खिचड़े को खाना प्रारंभ कर दिया। कर्मा बाई के खिचड़े को और साचो प्रेम प्रभु में हो तो अरे मूरत बोले काट की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात। कर्मा बाई का प्रेम कितना पक्का था कि काट की मूर्ति में से भगवान प्रकट होकर प्रसाद खा लेते। कर्मा बाई का प्रेम कितना प्रबल हो गया था कि पत्थर की मूर्ति में भी भगवान सामने खड़े होकर भोग लगा लेते।
बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, और कैया कोणी जी मेरे मोहन कड़ली कड़ली बोलती। तू जी मैं तो जद में जीऊं, तू जी मैं तो जद में जीऊं, मानू ना किस लाट की। जी मोहरा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। बस वो भक्ति, वो विश्वास जब प्रबल होता है तो परमात्मा सुनता चलता है। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन जी ने लिखा है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं मानती थी। क्यों नहीं मानती थी उसका एक कारण भी है कि मैंने बहुत सारे महाराज देखे, सारी दुनिया के बाबाओं के पास चली गई, प्रणाम किया, गोदी भरवाई, पर मेरे घर औलाद नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल निकाल दिए, पर मेरे घर में औलाद नहीं। 18 साल निकाले। अब गुरुजी, किसी बहन जी ने कहा कि आपकी कथा आती है, तो मैं तो आपको भी ऐसे ही समझती थी कि महाराज लोग अपनी अपनी कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रम में लगे रहते हैं, कोई उनकी बात पक्की हो सकती है। पत्र आया, उस पत्र में लिखेश्वरी महावीर पति श्री पेखन महावीर, जिला कोंडा गांव, सरगीपाल के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सरगीपाल। मेरा नाम खिलेश्वरी महावीर पति श्री पेखन महावीर, जिला कोंडा गांव, सरगीपाल की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ठीक है, आ जाइए। बच्चे को भी लिया। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां हमने दिखाया ना हो। हिम्मत हार चुके थे। एक बहन जी ने आपके बारे में बताया, आप पर भरोसा नहीं था। क्या सफेद आंकड़े की जड़ बांध लेने से क्या बच्चा हो सकता? नंदी के पास खड़े होकर बोलने से क्या बच्चा हो सकता? फिर भी मेरे पति बोले कि एक बार वो सियोर वाला बाबा कहता है तो उस पर भरोसा कर बांधने में क्या जाता है। हमने सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा और पशुपतिनाथ का व्रत किया, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी, वहां की मिट्टी को पेट पर लगाया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेरा। और 18 साल के बाद 1 मई 2025 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति। 18 साल के बाद, 18 वर्ष के बाद मेरे घर में औलाद हुई। मेरी बहन खिलेश्वरी महावीर जी थी और मेरे जीजा पेखन महावीर जी सरगीपाल से आप लोग आए हैं। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा, केवल आप ही नहीं, दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जिनके मन में विश्वास शिव के प्रति जागृत नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मुझे ये प्राप्ति हो सकती है? क्या पत्थर का नांदिया, पत्थर का नंदी हमारे दिल की बात सुनकर क्या महादेव को कह सकता है? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा जी और ना मानो तो बहता हुआ पानी है। आपने विश्वास कर लिया। भगवान शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, शिव जी को रिझाने के लिए जा रहे हो, शंकर भगवान को मनाने के लिए जा रहे हो, तो यह विश्वास रखकर जाना कि शिव मेरी बात को सुनेंगे। घरदानी भगवान शंकर मेरे विश्वास पर, मेरे भरोसे पर दड़ी रहे और मेरा बाबा मेरी झोली भरे। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मेरी खड़ी हो लगी मारे प्रसाद, अपने हृदय से लगा लो विराज राहो
आंसू पोछो पहले, अच्छा खुश होकर जाओ, अब तो बाबा ने दे दिया। अपने को न टालो, बीजा लगी हो, उठा लो, उठा लो। 18 वर्ष के बाद बाबा देवादिदेव महादेव ने संतान का सुख दिया। 18 वर्ष। वो लिख रही हैं कि मेरा विश्वास नहीं था क्योंकि मैंने सब दूर जाकर देखा, ऐसा कोई नहीं है जिसके दरवाजे पर मैं गई नहीं, सब दूर। पत्र में उन्होंने लिखा है कि हम तो आपको जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं, बस किसी के कहने पर, किसी के मुख से श्रवण कर लिया, किसी के मुख से, और विश्वास करा देवादिदेव महादेव पर और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ किया और शिव जी की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। 18 साल के बाद मुझे बाबा ने मां बनाया, संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव 18 वर्ष। मां आद्यशक्ति माता सती नंदी के पास जाकर बैठी है। क्यों? आप सबके स्मरण में रहना चाहिए कि मां पार्वती जी ने घोर तप किया था। इतना तप माता पार्वती जी ने करा, इतना तप मां पार्वती जी ने करा। तब करते करते माता पार्वती जी जब आखिरी में ऐसा लगने लगा कि शिव नहीं सुन रहे हैं, तब पार्वती जी ने नंदी, एक पार्थिव का नंदी बनाकर, शिव जी के साथ पार्थिव का नंदी बनाकर पूजन करी और नंदी से प्रार्थना करी, तो वो प्रार्थना शिव के दिल तक, हृदय तक पहुंचा। जैसे एक बेलपत्र, जैसे एक बेलपत्र, चाहे वो किसी भी अवस्था की हो, चाहे उस बेलपत्र का ये पत्ता आधा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र का एक पत्ता भी पूरा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र 2 पत्र की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र को कीड़ा खा गया हो, चाहे वो बेलपत्र खंडित हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र किसी भी तरह की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी क्यों ना हो, चाहे वो बेलपत्र एक किताब में रखकर सूख गई हो, चाहे वो बेलपत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए हो, चूरा चूरा हो गया हो, तो भी वो बेलपत्र मेरे शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भी मेरे शिव स्वीकार कर लेते हैं। कभी अगर मौका लगेगा तो हम अपनी जिस गाड़ी से हम लोग आते जाते रहते हैं, उस गाड़ी में हम लोग एक किताब रखते हैं शिव जी की, वो एक किताब रखते हैं। उस किताब में बेलपत्र को, ऐसे बेलपत्र को हम लोग रख लेते हैं। क्यों रखी रहेगी? हमारे पास में कहीं सफर में, कहीं एकांत में एकांतेश्वर महादेव मिल गए, किसी ओटले पर, चबूतरे पर शंकर का शिवलिंग मिल गया, पानी तो गाड़ी में रहता ही है, चढ़ाया, अपनी पुस्तक में से बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दी और चढ़ाकर वापिस उठाकर हम रख लेते हैं। फिर आगे गए, फिर कोई एकांतेश्वर महादेव मिल गए, चढ़ा दिया, बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा, स्वीकार कर। उस बेलपत्र में इतना बल उत्पन्न हो जाता है क्योंकि एकांतेश्वर महादेव में, एकांत में शंकर भगवान बैठे हैं और आप उनकी आराधना कर कर वो बेलपत्र को चढ़ाकर, स्वीकार कर कर जब औषधि के लिए लेकर आते हो, तो बड़े से बड़े रोग पर भी वो बेलपत्र काम करना प्रारंभ कर देते हैं। वो बेलपत्र, अब कई माताएं यहाँ पर आती हैं, कई माताएं हमारे पास में यहाँ पर आती हैं जिनका नाम हम पुकारते हैं, वो आती हैं, हम बेलपत्र देते हैं तो किसी किसी की बेलपत्र टूटी हुई रहती है, खंडित रहती है, तो माता कहती है तो खंडित है गुरु जी, दूसरी दे दो, दूसरी दे दो। अब हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दोगे क्या? तुमने हमसे कहा कि बेलपत्र खंडित है गुरु जी, दूसरी दे दो। तुम्हारे को बीपी है, ब्लड प्रेशर है, और तुम्हें डॉक्टर ने गोली दी है, ठीक है, समझना जरा बहुत अच्छे से, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, एक गोली डॉक्टर ने दी है कि रोज खाना, और तुम्हारा पोता, तुम्हारा नाती उस गोली को तोड़ दिया, गोली के 2 टुकड़े कर दिए उस नाती ने। अब वो गोली 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, तो क्या तुम वो गोली खाओगे तो असर नहीं करेगी क्या? बोलो तो जम के, करेगा ना?
गोली तो असर करेगी, भले उसके 3 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए। जैसे बीपी की गोली के 10 टुकड़े भी हो जाएं तो भी अगर ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत मुंह में गोली रखी जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। शुगर कितनी भी हाई और ऊंची या नीची जा रही हो, शुगर की टेबलेट के कितने भी टुकड़े कर दो, वो शुगर की टेबलेट खाई शुगर लेवल में आ जाती है। उसी तरह बेलपत्र चाहे कितने भी टुकड़े हो जाएं, पर बेलपत्र तो बेलपत्र अपना काम कर ही जाता है। वो बेलपत्र अपना काम करेगी। इसमें गुरुजी ये खंडित हो गई, गुरुजी तुमने तो मेरे को 2 पत्ती दी, गुरुजी इसमें से आधी पत्ती तो टूटी हुई थी, गुरुजी ऐसा। अरे बेलपत्र वो भी शिव महापुराण की सारी दुनिया वो लिख रही है कि मेरा विश्वास नहीं था, क्योंकि मैंने सब दूर जाकर देखा। ऐसा कोई नहीं है जिसके दरवाजे पर मैं गई नहीं, सब दूर। तो मित्रों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।